संभल की हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के अलावा संभल के पूर्व मंत्री और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला पूरी तरह से राजनीतिक होता जा रहा है। इस वक्त इकबाल महमूद साहब हमारे साथ हैं। उनसे तो ये पूछेंगे ही कि आखिरकार ये पूरी हिंसा हुई कैसे, लेकिन उनके बेटे से उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी लेंगे, क्योंकि 19 नवंबर को जब ये पहला सर्वे हुआ था तब सोहेल वहां पर मौजूद थे। पहले महमूद साहब से बात कर लेते हैं। आखिरकार आपके इलाके में इतना लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस है, आप 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, अखिलेश गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं, ये हिंसा कैसे हो गई? नहीं, मेरे 7 साल 7 बार जीतने से और इस हिंसा से कोई अटैचमेंट नहीं है। संभल बहुत सेंसिटिव शहर रहा है और यहाँ काफ़ी अरसे पहले बवाल हुआ था, उसके बाद बहुत शांति थी। मगर ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने यहाँ पर अशांति फैला दी। एक ऐसा वाद दाखिल किया अदालत में जिसकी पैरवी का भी हमें पैरवी करने का भी मौका नहीं मिला। अदालत अगर दूसरे पक्ष को सुन लेती और उसके बाद कार्रवाई करती तो किसी को कोई एतराज़ नहीं था। फिर भी पहली मर्तबा 19 तारीख को अचानक शाम के टाइम में सर्वे टीम यहाँ आ गई और यहाँ आकर उन्होंने जांच की। पूरा सहयोग संभल के जो नुमाइंदे थे, जामा मस्जिद कमेटी थी, हमारा बेटा था, डीएमएसपी थे, सबके सामने शांतिपूर्वक तरीके से सब चीज़ हो गया। और उन्होंने भी ये बात कही कि हमारा सर्वे पूरा हो चुका है। अचानक ही दोबारा सर्वे के लिए रात के 11 साढ़े 11 बजे मुझे सूचना मिली, मगर मुझे यकीन नहीं आया कि सुबह को फिर दोबारा सर्वे होगा। मुझे इसका यकीन नहीं आया, तो मैंने यहाँ के प्रशासन से बात की तो उनका नहीं, उन्होंने ये एतराज़ किया है कि हमारा सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, हमें दोबारा सर्वे करना है। इसलिए हमने दोबारा सर्वे करने के लिए उनसे कह दिया ठीक है, क्योंकि नमाज का टाइम होता है, फजर की नमाज में सुबह को जो होती है और ज़ोहर की नमाज में 4-5 घंटे का डिफरेंस होता है, 6 घंटे का। ये पीरियड उन्होंने रखा, मगर आनन फानन के अंदर ये सारे काम हुए। जामा मस्जिद के ऊपर जब फोर्स लग गई चारों तरफ से, तो लोगों को ये फिक्र होने लगी कि अब क्या बात, अब क्यों लग गई, सर्वे तो हो चुका, अब क्यों लगी। और वो उत्तेजित हो गए, वो ये समझ रहे हैं कि अंदर कोई घल्ला हो रहा है। उत्तेजित होने की वजह क्या थी? 19 को सर्वे हुआ तब तो उत्तेजित नहीं हुए। उत्तेजित होने की वजह ये रही कि जामा मस्जिद के हौज का पानी जब बाहर निकला तो ये समझे कहीं खुदाई पुदाई ये चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है ये, तो इस वजह से उत्तेजित हो गए होंगे। मैं तो नहीं था यहाँ पर, मैं लखनऊ में था, मगर भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला इतना सेंसिटिव था, आपको लगा नहीं कि आपके इलाके में आपका होना जरूरी है? नहीं, मैं तो था उस दिन, मेरा होना उस वक्त तो सर्वे हो चुका था ना, पहला 19 की बात कर रहे हैं? हाँ, वही सर्वे हो चुका था। मैं विधानसभा की एक आश्वासन समिति का मेंबर हूँ, उसकी मीटिंग थी, उसमें मुझे बुलाया गया था और उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि मेरा बेटा कॉम्पिटेंट है, वो सब पूरी जनता के ऊपर अपना असर रखता है और प्रशासन से भी उसका संबंध अच्छा है। लेकिन आपके बेटे के ऊपर तो भीड़ को उकसाने का आरोप है। हाँ, FIR में लिखा गया है। मुझे ये बताया गया कि इसके खिलाफ FIR हुई है, मगर FIR होना सिर्फ FIR होना ही नहीं होता, उसका सबूत भी तो होना चाहिए ना। आप किसी भी कैमरे को खंगाल लें, कहीं लोकेशन देख लें, कहीं इसकी बातचीत सुन लें, कहीं पब्लिक को एड्रेस करते हुए सुन लें, तो ये मुल्जिम है। अदरवाइज ये मुल्जिम क्यों? इनका ना वहाँ कोई हाजिरी है वहाँ पर उस दिन की, इतवार के दिन की, जिस दिन सर्वे रहा उस दिन की, और ना ही कोई पब्लिक एड्रेस है, न कुछ है।
आप विधायक हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश नहीं की कि अगर आपके बेटे वहाँ नहीं थे और इन्होंने भीड़ को नहीं उकसाया तो एफआईआर में नाम कैसे आ गया? नहीं, मैंने बात करने की कोशिश की। कल मैंने एसपी संभल से को भी फ़ोन किया, मैंने मैंने कमिश्नर मुरादाबाद को भी फ़ोन करा, मगर मेरा फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। क्या करेंगे, गिरफ्तारी हो सकती है आपको लगता है इनकी? अब अगर ये गिरफ्तारी होगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी, गिरफ्तारी होगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी, बगैर किसी सबूत के होगी। अगर वो कोई सबूत हमें उसके हमें दे दें तो हम तो खुद दे देंगे पुलिस को। आपने कहा कि अदालत ने जो फरमान जारी किया था सर्वे करने का, उसके खिलाफ आपको जाने का मौका मिल जाता, दूसरे पक्ष को सुन लेते। अब आप कोर्ट में गए हैं नहीं गए हैं इतना बवाल होने के बाद? देखिए, ये तो सही है कि हमें मौका नहीं मिला। 4 घंटे के अंदर ही सारा कुछ हो गया। उनका जो केस था वो लिया गया, उस पर हेयरिंग की गई, उसके ऊपर फौरन ही 1 घंटे के अंदर ही आदेश कर दिया गया उसके सर्वे का। उसके बाद ही फौरन ही तुरंत यहाँ भेज दिया गया, उसके बाद ही उसका सर्वे भी हो गया। मतलब 4 घंटे के अंदर सारे काम हो गए। आप स्टे के लिए क्यों नहीं गए? आप स्टे के लिए जा सकते थे, अगर ऑर्डर हो गया था तो स्टे के लिए कोर्ट में जा सकते थे। कहाँ टाइम मिला? टाइम कहाँ दिया? मैंने बताया सेम डे 4 घंटे के अंदर सारे काम हो गए। लेकिन उन 4 घंटों में आप कोर्ट जा सकते थे। 4 घंटे में आप बताइए कोर्ट का क्या टाइम होता है? 3:30 बजे का ये मामला है, 3:30 बजे का ये आदेश हुआ है सर्वे उसका भेजने का। 19 नवंबर को जो पहला सर्वे हुआ तो 24 नवंबर का सर्वे ना हो उसके लिए आपके पास वक्त था ना बीच में? सवेरे होने की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पर प्रशासन के सामने जो उनके वकील थे, कोई जैन हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा काम पूरा हो गया, कहा उन्होंने। तो आपने 19 तारीख को काम पूरा हो गया था, तो 24 तारीख को जब वो दोबारा सर्वे के लिए आए तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना सही नहीं समझा? मैंने पूछा, मैंने रात में ही पूछा कल क्यों आ रहे हैं? बोले उन्होंने ये कहा कि हमारा भी काम पूरा नहीं हुआ है और हमारे पास 29 तक का समय है। तो ये क्या कोर्ट का नया? मैंने उनसे ये कहा कि आप आदेश वहां से मंगवाइए, अदालत से दोबारा जांच करने का आदेश मंगवाइए। मैंने उनसे कहा। अब तो भाई हम क्या कर सकते हैं, फिर भी वो आ गए। तो आपने अदालत का आदेश देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको तो देखना चाहिए था। अरे नहीं देखा, इसमें मतलब जब वो खुद, मैं कह रहा हूँ कि हाँ आदेश दिया होगा और सही आदेश उन्होंने आदेश दिया, उसका पालन यहाँ हो गया। हम उस आदेश का विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं टाइमिंग गलत है। क्यों गलत लगती है टाइमिंग? क्यों गलत लगती है? मौका नहीं मिला, उस सफाई का मौका हमें मिलना चाहिए था, हमें पक्षकार बनाना चाहिए था ना। हमें एक ही दिन में आप सारी प्रक्रिया कर लेंगे, ये कहीं का नियम नहीं है। पता नहीं किस नियम के अनुसार किया। वो हम अदालत का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन आप तो अभी भी अदालत में नहीं गए हैं इस फैसले के खिलाफ। जाएंगे, तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जाएंगे। अब इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे या बेटे का जो नाम एफआईआर में है उसके खिलाफ जाएंगे? जैसा हमारे वकील हमें बताएंगे वैसा करेंगे। इससे पहले कोई सर्वे हुआ है? आप अगर 20-25 साल से राजनीतिक करियर चल रहा है आपका यहाँ पे। सर्वे नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या चक्कर है, हर एक आदमी तो कहता है कल की अवतार यहाँ होंगे। अब हमारे एक और यहाँ पर नेता है प्रमोद त्यागी, प्रमोद किशोरम साहब, जिन्होंने अपना मंदिर बनाया है, वो ये कहते हैं वो यहाँ पैदा होंगे। अब पता नहीं यहाँ पैदा होंगे वहाँ पैदा होंगे। अभी बहरहाल ये उनका अपना धार्मिक वो है, वो करें, मगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये घृणा की राजनीति ना करें, आप फैलाएं। अरे मंदिर में आप जाते पूजा करते हो, ऊपर वालों को याद करते हो, हम मस्जिद में जाते हैं अल्लाह को याद करते हैं। कोई गाली देने, कोई बकने या नफरत फैलाने नहीं जाते, हम प्यार मोहब्बत से जाते हैं और चाहते हैं कि देश के अंदर अमन शांति रहे, ये दुआ करते हैं वहाँ जाकर। नफरत की राजनीति करना देश के लिए अच्छा नहीं। नवाब साहब एक बात बताइए, जब लोगों को आपने कहा कि ऐसा लगा होगा कि हौज का पानी बाहर आया तो अंदर ना जाने क्या किया जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपकी मौजूदगी या आपका कोई मोहतबर आदमी वहां पे रहता तो लोगों को कन्विंस किया जा सकता था ना कि अंदर सर्वे ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जामा मस्जिद के सदर ने बराबर जामा मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान करता रहे, कहते रहे भाइयों सर्वे हो रहा है, सर्वे हो चुका है, अब आप अपने अपने घर जाओ। मगर मॉब मेंटेलिटी होती है, कहीं नहीं जा पाए, नहीं कर पाए,
अगर 19 नवंबर को आपके बेटे की मौजूदगी में भीड़ मान जाती है तो 24 नवंबर को इनकी मौजूदगी रहती तो भीड़ तब भी मान जाती ना। ये पक्के वाले मुलजिम हो जाते हैं, फिर तो ये पक्के मुलजिम बन जाते जब वहाँ देख रहे हैं साहब हाँ ये हैंगे। तो अब भी पक्के ही हैं। पक्के हैं नहीं, अब तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि साहब उनकी कहीं अटेंडेंस दिखाइए, कहीं उनके कोई मुझे कोई वीडियो कोई शॉट हो आपका वो दिखाइए। अब मैं ये तो कह सकता हूँ। नवाब साहब मेरा मानना दूसरा है, अब भी एफआईआर में नाम आया, अगर तब भी आता तो हो सकता है वो हिंसा ना होती। मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अब ये तो गर्व की बातें हैं, इसमें तो ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना आपके कल क्या होगा क्या होता, ये इसके लिए तो वो ही जानता हो क्या होता। बहरहाल जो हमारे समझ में आया हमने वो किया। अगर मान लीजिए आपके बेटे का दोष नहीं है आपको लगता है और ये वहाँ मौजूद नहीं थे, तो आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों नहीं ले जाते कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाता हूँ इनको? हम मिलेंगे, आज ही मिलेंगे, बात करेंगे। कल थोड़ा टेंस माहौल रहा, हमारे अधिकारी बराबर आते जाते रहे, बड़े बड़े अधिकारी आते जाते रहे। हमारा टेलीफोन इस वजह शायद ना भी उठा हो, तो आज प्रयास करेंगे, आज मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। ये मसला कैसे खत्म होगा? ये जो तनाव है इसको कैसे खत्म करेंगे आप? एक विधायक की ये भी जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, विधायक की जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। कैसे शांति होगी? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है, हम भी प्रयास करें, वो लोग भी प्रयास करें। आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा? प्रयास ये होगा कि उनसे कहेंगे कि भाई अब शांति रखो, जो इसकी इंक्वायरी कराने के लिए हम कहेंगे इसकी अब ये आदेश हुए हैं कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो प्रदेश सरकार के दबाव पे होते हैं ये लोग। हम जुडिशरी इंक्वायरी चाहते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन अखिलेश हो, ओवैसी हो, सभी तो ये बात कह रहे थे कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो क्या गलत कह रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जांच दे दी, तो आप कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है। न्यायिक जांच में जुडिशियल इंक्वायरी, आप स्टेट जांच, आप हिंदी में न्यायिक जांच कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में स्टेट जांच भी उसी का ही प्रारूप होता है। या तो आप ये कहें कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से होनी चाहिए। वही मेरा मतलब है। कौन करेगा जुडिशियल इंक्वायरी और कौन कर सकता है बताइए आप? कोई हाई कोर्ट का जज ही कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज कर सकता है, रिटायर्ड कोई। आपको मजिस्ट्रेट जांच पे यकीन नहीं है? नहीं है, वो अधीन है, वो अधीन है, जिला प्रशासन के अधीन हो। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी भी एक कमेटी आएगी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट उनको देगी। जी, उस कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का क्या मतलब है सरकार के लिए? तो पार्टी लेवल पे होगी। देखिए ये चीज़ें तो होती हैं, होती रहेंगी, हमेशा से होती आई, होती रहेंगी। अब क्या होगा ये भी अलग बात है, क्या होगा या नहीं होगा। बहरहाल हमारा जो ड्यूटी, हमारा जो फर्ज है, अभी आप कह रहे थे कि आप होते तो ये नहीं होता, कल आप कह रहे हैं साहब अगर आपकी कमेटी आई थी तो ये नहीं होता। मैं तो वो हर चीज कहूंगा जो हिंसा रोकने के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है लखनऊ की बजाय आप यहाँ होते तो शायद ऐसा ना होता। वो काम करेंगे जिससे हिंसा न हो होने देंगे और संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं कि आपके प्रयास जारी रहें और ये शांति बनी रहे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.